नमस्कार मित्रों, मैं श्रवण राज आप सभी को आपके अपने प्लेटफॉर्म जोश आईएएस पीसीएस के प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आगामी पता है कि बीपीएससी के द्वारा आयोजित कई सारे एग्ज़ाम्स आपके कैलेंडर में है, जिसमें एक सबसे महत्वपूर्ण सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम है जो 72वीं का एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, उसी को ध्यान में रखते हुए जो या आगामी जो 73वीं के स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे होंगे उनको भी ध्यान में रखते हुए, यानी सिविल की तैयारी करने वाले सभी छात्र छात्राएं, उनके लिए जो है ख़ास तौर पे पिछले 10 वर्षों का जो प्रश्न पत्र हैं, क्वेश्चंस पेपर हैं, उनमें से जो सिलेक्टेड साइंस के क्वेश्चंस हैं, जो साइंस से हो या साइंस टेक के क्वेश्चंस हो, उनका जो है मैं यहाँ संग्रह कर रहा हूँ। क्योंकि आप जानते हैं कि खास करके प्रश्न की प्रकृति इस प्रकार से बन रही है ना, कि जिसमें आपको पीवाईक्यू बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। इसमें आपको ख़ास तौर पे जब आप देखेंगे जो रिपीटेड थीम्स कौन सा है उसके लिए भी सबसे महत्वपूर्ण है, और क्या आंसर होना चाहिए इसके लिए भी महत्वपूर्ण है। इसी को ध्यान में रखते हुए यूपीएससी, बीपीएससी, अन्य स्टेट सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम्स के जो पेपर्स हैं उसको मैं यहाँ करवा रहा हूँ आपके लिए। ये बहुत बेहद ज़रूरी है आपके लिए करना। रिवीजन सिलेक्शन तक मैं करवा रहा हूँ, क्योंकि रिवीजन इस क्वेश्चंस के माध्यम से आपका सिलेक्शन तक चला प्रोसेस को पहुँचेगा। ठीक है, टारगेट तो जानते ही हैं कि वर्तमान जो निगेटिव मार्किंग अप्लाई किया गया उसमें 120 प्लस टारगेट लेके चल रहे हैं। आप उतना अधिक करने की कोशिश करें जिससे कि आपका प्रीलिम्स कम से कम रुकना नहीं चाहिए, मेंस आप लिखे कम से कम। चलिए आगे चलते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए आप मेरे जोश आईएएस पीसीएस से कैसे जुड़ेंगे, यहाँ टेलीग्राम प्लेटफॉर्म का चैनल दिया हुआ है, इससे आप जुड़ जाएंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। फेसबुक पेज भी है, व्हाट्सअप चैनल भी है, व्हाट्सअप चैनल भी जो खासकर ज्वाइन हो जाएंगे, और टेलीग्राम भी। साथ ही मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक, जिसके माध्यम से आप मेरे साथ 1-to-1 जो मेंटोरशिप प्रोग्राम होता है, जिसमें बहुत ही इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ प्री कम मेंस की तैयारी करवाई जाएगी आपको, आप उसके साथ जुड़ जाएंगे। जिसमें खास करके मैं लिंक देता हूँ गूगल मीट का, और उस लिंक के माध्यम से हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से आप लाइव क्लास में पूछ सकते हैं कि सर मुझे कैसे प्रोसेस अपनाना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। इस पर चलते हैं। आज के जो मेरे सब्जेक्ट पता ही है, जो मैंने आपको बताया था कि क्या है, साइंस का पार्ट है। ठीक है, साइंस वाला है, तो साइंस को हम लोग देखने वाले हैं आज। हाँ, मैं आपको ये बता देता हूँ ये पेपर कौन सा है। ये पेपर जो है ख़ास तौर पे ये आपको 69th का पेपर है। ठीक है, 69th बीपीएससी का पेपर है। सेट मेरे पास ए है, आपके पास है तो आप भी पेपर को सामने रखिए। ठीक है, जिसमें टिक नहीं लगा होना चाहिए, क्योंकि आप जब आंसर करेंगे तो आपके पास उस समय एट द टाइम कैसे सोचना है ये देखना है। ठीक है, हर चीज़ लगाएंगे, एलिमिनेशन टेक्निक्स लगाएंगे, लॉजिकल गेसिंग भी लगाएंगे, हर चीज़ लगाएंगे। ठीक है, और ऑप्शन वाइज ABCD ऑप्शन वाइज, मान लो ऑप्शन बी आंसर है तो ए क्यों नहीं हुआ, सी क्यों नहीं हुआ, डी क्यों नहीं हुआ, और होना भी चाहिए कैसे, तो इस पर हम लोग बात करने वाले बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आपके सामने क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 1 साइंस का क्वेश्चंस है। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्या लिखा फर्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकें जो है टेक्निक्स 5G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएगी। यानी फ्यूचरिस्टिक बात हो रही है। क्या हो रही है, फ्यूचरिस्टिक, भविष्यवाणी की बात हो रही है, फ्यूचरिस्टिक बात की जा रही है। ठीक है, जब भविष्य की कोई तकनीक, कोई भी टेक्नोलॉजी आप सोच के देखिए कि भविष्य में क्या हो जाएगा, कहना मुश्किल है। कितनी सफिशियंट वर्क करना शुरू कर देगा, कहना मुश्किल है। इसीलिए यहाँ कहता है कि 5G टेक्नोलॉजी मोबाइल जो है संचार नेटवर्क का सक्षम की जाएगी। इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, एज कंप्यूटिंग है, और नेटवर्क स्लाइसिंग है। साथ ही एप्लीकेशन की बात कर रहा है। क्या कर रहा है, एप्लीकेशन बेस्ड की। और यूपीएससी में मेरा अनुभव कहता है कि जो भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उसके ऑल ऑफ दीज मार के चलना चाहिए। क्या मार के चलना है, ऑल ऑफ दीज मार के चलना चाहिए। ठीक है, यानी कि 1 2 3, 1 भी सही है, 2 भी सही है, 3 भी सही। इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं जिससे कि आपको परेशानी नहीं हो, क्वेश्चन पर टारगेट करके चलें आप। तो आपने देखा कि फर्स्ट का आंसर जो है, फर्स्ट का आंसर क्या होगा, डी हो गया। यानी 1 2 3 आपका सही हो रहा है फर्स्ट का। चलते हैं नेक्स्ट, सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं दिखाई पड़ रहा होगा स्पष्ट। सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है। एक तरफ अंतरिक्ष मिशन दिया है, एक तरफ खोज दिया हुआ है। आप कहता है कि इसको मिलाने के लिए
ऑप्शन ए में कहता है कैसिनी ह्यूजेंस है, जूनो, आर्टेमिस, वेरिटास। अपने आर्टेमिस अभी रिसेंट नाम सुना होगा आर्टेमिस का संबंधी है चंद्रमा से। किससे है? चंद्रमा से। तो आर्टेमिस को अगर हम मान लो चंद्रमा लगाते हैं, यानी सी का फोर कहाँ कहाँ है? बहुत जगह है, एक नहीं, चलो इसको कट करो, ठीक है। टेक्निक्स भी सीखना है, कैसे लगाना है इसको। वेरिटास से जानते हैं कि वेरिटास जो है शुक्र का है, यानी वेनस का है। वेरिटास वी से होता है, वेनस वी से होता है। यानी डी का थ्री कहाँ है? डी का 3 मिल गया, यानी कि फाइनल आंसर आपका क्या हो गया? ए हो गया। अब इसका एक और तरीका था, जूनो जुपिटर, बृहस्पति को जुपिटर बोला जाता है, जे जूनो जे, ये इसका बी। अगर मान लिया जाए वी वेरिटास का शुक्र नहीं पता था, अगर जूनो पता रहा था बृहस्पति जुपिटर का, तो भी आप आंसर कर ले जाते, क्योंकि जूनो का 1, बी का 1, यानी बी का 1 से यहाँ और नहीं, बिल्कुल आपके पास यानी वेरिटास होना जरूरी था, तब जाके फाइनल पे जाएंगे। यानी कुल मिला के कहने का मतलब क्या हुआ कि आपका जो फाइनल आंसर बनता है, फाइनल आंसर क्या बना? फाइनल आंसर बना ए। इस तरीके से फाइनल आंसर की ओर जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखिए, अब यहां दिया सूची 1 सूची 2, एक तरफ कपड़ा दिया है, एक तरफ उत्पत्ति दिया हुआ है, ठीक है। एक तरफ कपड़ा और एक तरफ उत्पत्ति दिया है, लिनेन, जटाकवायर, मोहायर और डाउन। अब देखिए एक बात समझने वाली बात है कि ये जो लिनेन, हम सिंपल से चलते हैं, क्वायर, जटा। अब जानते हैं नारियल के पौधा में जटा होता है, अब देखे भी होंगे, नारियल खाते होंगे, खासतौर पे स्ट्रीट पर जो बेचने वाला आता है गली में, गली मोहल्ले में, तो आप देखते होंगे हटाता है तो जटा रहता है उसमें। अब जटा को इसमें मिलाइए, बी का 1 कीजिए, बी का 1 देखिए कहाँ कहाँ है, बी का 1 एक जगह है, ठीक है। बी का 1 क्या है? बी का 1 एक जगह है, सॉरी मैंने ए में लगा दिया, बी में लगाना चाहिए ना मुझे। बी में 1 कहाँ है? बी का 1, यानी कि आंसर चला गया, ये कैंसिल, यानी कि आपका या तो सी होगा या तो डी होगा। अब हम चलते हैं और अब यहाँ देखिए कि जो हायर मतलब हेयर, बाल की बात हो रही है, क्या हो रही है? हेयर, बाल की बात हो रही है। अंगोरा बकरी में भी क्या होता है? बाल होता है, ठीक है। अब इसको सी का 4, ये मैं सीधी सी बात है, किसी को एग्जैक्ट याद नहीं रहता है, इसी तरीके से टेक्निक्स के माध्यम से आप वहाँ तक पहुँचेंगे फाइनल आंसर तक। और इवन मैं बता दूँ आपको सभी स्टूडेंट्स कि हर स्टूडेंट्स जो टॉपर होते हैं ना, ऐसे ही करते हैं, किसी को एग्जैक्टली याद रहता नहीं है, कुछ अगर स्टैटिक पार्ट छोड़ दिया जाए तो सी का 4 देखिए कहाँ पे है? सी का 4 में आपका आ गया ये, यानी कि फाइनल आंसर सी की ओर जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, अब ए का 2 है तो लिनेन का सन का पौधा हो गया, और डी का 3 है तो डाउन का बत्तख और गीज के पंख, ठीक है। आगे चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में बहुत शानदार क्वेश्चन 69 में बनाया गया था, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, मतलब ऐसा क्वेश्चन तो यूपीएससी अपने लेवल का बनाता है। टेनियासिस एक आंतों का संक्रमण है, टेनियासिस। देखिए कितने डिफरेंट लेवल का क्वेश्चन है, अब देखेंगे तो आपको लगेगा जो टेपवर्म की 3 प्रजातियों, टेनिया सोलियम, टेनिया सगिनाटा और टेनिया एशियाटिका के कारण होता है। आई डोंट नो एग्जैक्टली कि इसका क्या है, बट मुझे इस तरीके से दिया हुआ है, तो मान लो कि चलो कि एप्लीकेशन बेस्ड है और नॉलेज देने की बात कर रहा है, जेनेटिक स्टेटमेंट, कहीं से निगेटिविटी की बात नहीं आ रही है इसमें। जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित होता है, गांठ तो हो जाते हैं, तो इस स्थिति को क्या बोलते हैं? न्यूरोसिस्टिक आर्टिस बोलते हैं, एनसीसी कहा जाता है। इसमें भी कहीं से कोई मुझे दिख नहीं रहा है कि मैनिपुलेशन का कोई वो नहीं आ रही है इसे। 1 और 2 और इस तरह से जब भी दिए देगा ना, तो आप याद करना, इसको सी मार के चलना, ठीक है। इसका आंसर भी एग्जैक्टली संजोग की बात है, सी ही है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कंप्यूटर भाषा, कौन सी कंप्यूटर भाषा है? कंप्यूटर भाषा में देखिए क्या है सो लिखा हुआ, कोबरा, पाइथन, सिक्वरल, जावा। आप जानते हैं पाइथन और जावा तो सुने ही होंगे, कोबरा, सिक्वरल। इन्हीं एक बात और, ऑप्शन देखिए किसे लगा हुआ है सो, उपर्युक्त सभी भी लिखा हुआ है एक जगह, इन्हीं ऑल ऑफ दिस भी लगा हुआ है, तो ऑल ऑफ द अबव जब लगा हो ना, तो कुछ उम्मीद रहता है, इसीलिए ऑल ऑफ द अबव लगाया, खासकर एग्जामिनर क्वेश्चन बनाने वाले ने, ठीक है। इसका आंसर क्या है? ऑल मान के चलिए, कुछ सोचना नहीं है इसमें। और एक बात और, गट्स बनाइए कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे आप ट्रिक्स के बेसिस पर मारने का, क्योंकि अगर नहीं करेंगे कोई और टॉपर्स करेगा, आप नॉलेज के ऊपर फाइट करेंगे, आप फेल कर जाएंगे लिटरली। और जो गट्स के बेसिस पे मार के चलेगा, यूपीएससी तैयारी करने वाले वो लोग करते हैं। इवन आप एलिमिनेशन टेक्निक्स मेरे ही प्लेटफॉर्म पे यूपीएससी का करवाया गया है, PYQ देखिएगा कैसे करवाते हैं, ठीक है। वो भी मैं करवाऊंगा आप लोग को, क्योंकि इस बार छोड़ने का नहीं है, इतना पद फिर से आने वाला नहीं है। 70 जो 72वीं का पेपर है, इतना सीट फिर से नहीं आएगा।
अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन से जीव के स्वाद नहीं है। क्या है, जीव के स्वाद नहीं। अब एक बार एक चीज़ मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, मान लो ये जीव है, ठीक है। जो जीव का जो सबसे अगला भाग होता है ना, ये अगला भाग जो होता है मीठा का देता है। क्या देता है, मीठा टेस्ट देता है। साइड वाला जो देता है ना, ये देता है नमकीन। क्या देता है, नमकीन देता है, ठीक है, नमकीन देता है। और जो पीछे का जो होता है, जिसको अंदर में जो लगा रहता है, उसके पास जो होता है वहाँ पर देता है करवी, ठीक है, करवा करवी जो भी कहिए वो देता है, करवा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर सोचने की कोशिश, क्या नहीं है, करवी है, नमकीन है और मीठा है। यानी 1 2 3 जहाँ जहाँ होगा वो तो आंसर नहीं होगा। 2 यहाँ है, कट कर दीजिए। 1 यहाँ है, कट कर दीजिए। 3 भी था और 3 यहाँ है, कट कर दीजिए। यानी कौन नहीं है, 4 और 7 नहीं है। यानी लिटरली इसका आंसर क्या होगा, 4 और 7 है, वो सी आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं फ्रेंड्स आगे। अब देखो 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमेलित है। अब एक बात मैं बता रहा हूँ इस क्वेश्चन के बारे में। अब एक देखिए क्या लिखा है, एनोरेक्सिया, इंसोम्निया, डिस्पनिया और एनोसीमिया। अब देखो एक बात और, ये क्वेश्चन जब बना था उस समय की मैं बताऊँ, उस समय हुआ क्या था जनरली कि जो जर्मनी में जो पॉप होते हैं उनका मौत हो गया था, ठीक है। अब डेथ हो गया था, क्यों, डेथ के पीछे रीज़न क्या था, उनको नींद नहीं आती थी, नींद की समस्या था, नींद की समस्या कारण नींद नहीं आती थी और समस्या कारण वो सो नहीं पाता था, इस कारण से उसकी मौत हो गई थी। उसी को ध्यान में रखते हुए एक क्वेश्चन बन गया कि इंसोम्निया जो होता है, इंसोम्निया डिजीज मैं पढ़ा था, इंसोम्निया होता है नींद संबंधी विकार है। यानी ये 2 जो है का मैच खाने का विकार जो है सही नहीं है, यानी कि गलत हो गया। और एनोरेक्सिया जो होता है खाने का विकार है, यानी अब 1 और 2 गलत हो गया, 1 गलत 2 गलत। अब 1 2 गलत होने से ये भी गलत, उपर्युक्त सभी लिखा हुआ है और देव। अब अच्छा क्या, एक मात्र, 3 और 4, यानी कि डिस्पनिया जो है सांस की तकलीफ है, बिल्कुल सही बात है। एनोस्मिया जो है गंध की आंशिक या पूर्ण हानि है, बिल्कुल 3 और 4 सही है। चलते हैं आगे 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, ब्रह्मांड में पल्सर क्या है। ये मैं बताऊं आपको, एग्जैक्टली PYQ है यूपीएससी का, यूपीएससी CSC का। अब चेक कर लेना, मेरे ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा आपको। पल्सर क्या है, पल्सर क्या है, एक न्यूट्रॉन है। क्या है पल्सर, एक न्यूट्रॉन है, घूमते हुए तारे हैं, ठीक है, इस चीज़ को समझ लो। तो इसीलिए कभी भी कहा जाता है PYQ करने का बहुत फ़ायदा है, इसीलिए इस तरीके से करो कि आप सही करके जाओ, ठीक है। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन, कहता है प्रयोगशाला में विकसित हीरे LGD, ठीक है, के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। एक बात बताओ, हीरा जो होता है ग्रेफाइट जिसको कहते हैं, ये ग्रेफाइट का कार्बन का रूप है, ठीक है। अब यहाँ देखो सफ़ेद नीलम कोई मतलब ही नहीं है, कार्बन से रिलेटेड होगा, ग्रेफाइट से रिलेटेड होगा, मोनोसाइट नहीं ग्रेफाइट, इसका आंसर क्या है, ग्रेफाइट। कहा था कि हीरे के बीज के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो भाई हीरे के बीज में ग्रेफाइट का यूज किया जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्टली। ये भी नहीं, क्यूबिक जिरकोनिया नहीं। 11 नंबर देखो क्या है, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला फाइबर क्या है। ये बुलेट प्रूफ जैकेट की बात कर रहे हैं, तो आप बुलेट प्रूफ जैकेट की बात करेंगे तो नायलॉन जो होता है नहीं होता है, ठीक है। अब टेरिलिन भी नहीं है, ट्वीड भी नहीं है, कैबलर के बारे में आपने पढ़ा होगा। कैबलर के बारे में मैं एक बात और बता देता हूँ आपको, खासकर ये सिंथेटिक फाइबर है। क्या है, सिंथेटिक फाइबर है। एक बात ध्यान रखना, ये सिंथेटिक, इसको कभी कभार आप अगर ऑप्शन में कहीं आ जाएगा पॉलीकार्बोनेट तो भी ध्यान रख सकते हैं, या पॉलीकार्बोनेट की जगह अगर मान लिया जाए पॉलीएमाइड अगर दिया रहे तो भी आप इसको कह सकते हैं पॉलीएमाइड, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना, इसीलिए कभी भी अगर इस तरह से क्वेश्चन आए तो आपके पास टाइम होना चाहिए, या आप दिमाग में ये कॉन्सेप्ट भी, एडिशनल वैल्यू भी रहनी चाहिए। अब आगे चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, चलो मैं पूरा कंप्लीट दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, मिल गया। यहाँ देखो कहता है क्या, HMX का पूर्ण रूप क्या है, कभी भी याद करना, फुल फॉर्म की बात कर रहा है यहाँ पे। तो फुल फॉर्म कभी भी होगा तो सिंगल होगा, एक होगा, जनरली 2 भी होता है, बट मीनिंग उसका देखना पड़ता है कि क्या इसमें है, ठीक है। अब देखो, हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव, हाई डेंसिटी एनो एटॉमिक जेनन, हाई मोनेटाइजिंग जेनोकरेंसी और हर मैजेस्टिक
एक्सप्लोसिव। अब देखो सोचने वाली बात है, ऑप्शन देखो किस तरीके से बनेगी, या तो ऑप्शन एक होगा या तो दो होगा। लेकिन जनरली क्या होता है ना कि अगर इस तरह से दिया हो तो सिंगल ऑप्शन दिया है तो बिल्कुल सही है। HMX क्या है? HMX, एक्स मतलब एक्सप्लोसिव होता है। क्या होता है? एक्स मतलब एक्सप्लोसिव होता है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? एक सही होगा, सिंगल वन। ठीक है, समझ में आ गया? एक्स मतलब मैंने क्या बोला? एक्सप्लोसिव होता है। मैं आपको एक बात और बताऊँ, ये जो HMX है ना, ये क्या है? ऑक्टाजेन है। क्या है? ऑक्टाजेन है। और ये ऑक्टाजेन है, साथ में एक बात और मैं बता रहा हूँ, नाइट्रोएमाइन हाई एक्सप्लोसिव है। क्या है ये? नाइट्रोएमाइन हाई एक्सप्लोसिव है। हाई एक्सप्लोसिव है, इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको, कभी भी पूछेगा तो आप बता सकते हैं। चलते हैं आगे। ये तो करंट बेस्ड क्वेश्चन हो गया 13 नंबर, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, साइंस से रिलेटेड है। अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला ह्यूमैनॉइड रोबोट का नाम क्या है? तो इसका नाम जो है और ऑप्टिमस था। ये कभी भी रेलिवेंट क्वेश्चन है, इसीलिए इसको मुझे बताना सही लगा। ठीक है, सोफिया अटलस पेपर नहीं है, बल्कि ऑप्टिमस है टेस्ला का। चलो आगे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, मैनहट्टन। ठीक है, अब देखो 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? मैनहट्टन प्रोजेक्ट परियोजना ये क्या है? सबसे पहले यही जानिए। एक दिन मैंने आपको याद करूँ कि आप पिछले वाले जो एपिसोड मैंने लिया था क्लास नंबर 2 या क्लास नंबर 1 लिया था, किसी में भी होगा, देख लेना आप। मैंने बताया था ग्राउंड जीरो से रिलेटेड। हाँ, एक बात और मैं बता रहा हूँ, 71st BPSC का जो पेपर हुआ है मैंने करवाया है, साइंस वाले में जाके देख लेना, उसमें ग्राउंड जीरो क्वेश्चन आया हुआ है PYQ में। ठीक है, PYQ में ग्राउंड जीरो का रिलेशन इस मैनहट्टन प्रोजेक्ट से है। अब मैं बता रहा हूँ, पहले तो आंसर बता देता हूँ है क्या। लिखा है कि एक अनुसंधान और विकास उपक्रम जिसने पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया। बी कहता है दुनिया की सबसे बड़ी कला नीलामी में ए से एक। सी कहता है कि न्यूयॉर्क सिटी में एक रियल एस्टेट परियोजना। सबसे पहली बात, इसका जो सबसे ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव दिया हुआ है वही इसका आंसर है, यानी एक अनुसंधान और विकास उपक्रम जिसे परमाणु हथियार का उत्पादन की, इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। चलो, अब तो बताया आंसर आपने जान लिया। अब एक बात और जानने की कोशिश करो कि आंसर के साथ क्या। आपको तो पहला मैं बता दिया कि 75, ये 69 में पूछा है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 69 का है, 71वीं में पूछ लिया PYQ इसी से रिलेटेड। पहली बात, ये कहाँ पड़ता है? लोकेशन न्यूयॉर्क में। ठीक है, पहली बात जान लिए। अब देखो मैं बता रहा हूँ, ये जो है ना मैनहट्टन प्रोजेक्ट, ये वर्ल्ड वार जो हुआ था सेकेंड, वर्ल्ड वार सेकेंड के दौरान जो है एटॉमिक बम, क्या है? एटॉमिक बम जो है से रिलेटेड ये किया गया था। इसकी स्टार्टिंग की बात करेंगे तो 1942 में स्टार्टिंग होता है और 45 में ख़त्म हो जाता है, बंद कर दिया जाता है। किसके द्वारा चालू किया जाता है? ये खास तौर पे आप बात करेंगे, लीड करता है, लीड करने वाले लीडर जो है, ये लीडर है USA और कनाडा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके रिलेटेड जितनी भी, क्यों आप पूछो कि सर आपने इतने क्यों बता दिया, मैं इसलिए बता दिया क्योंकि 69 में पूछा है और फिर 71 में भी पूछ लिया, इसीलिए मैं इतनी सारी बात बता दी आपको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर। पहली बात, बराबर कब होगा भाई साहब? बराबर कब होगा ये समझो। ये मान लो फोकस हो गया, ये सेंटर हो गया, केंद्र हो गया, वक्रता केंद्र जिसको कहते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां खड़ी है, समझना, और यहां से ये चीज कंसंट्रेट हो रहा है, ये चीज यहां से आया और एक यहां से आया और ये इस तरीके से मैच कर गया, इसका एग्जैक्ट जो अपोजिट बनता है वो मैं बता देता हूँ, ये यहाँ पे आके बन जाता है। यानी ये अगर मान लिया जाए U1 है तो ये U2 हो गया, यानी कि U1 = U2 होगा। ये वास्तविक होगा, उल्टा होगा, उल्टा बना, और वस्तु के आकार के बराबर बना। ठीक है, यानी कहने का मतलब वक्रता केंद्र पर अगर है इसका ऑब्जेक्ट तो ही इसका इमेज बनेगा नीचे जस्ट अपोजिट। इसका आंसर क्या होगा? वक्रता केंद्र पर, यानी C पर। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। अब चलते हैं आगे। 16 नंबर क्वेश्चन, फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो कि क्या है? फोटो क्या है? इलेक्ट्रिक। आप जानते हो कि फोटोन का मतलब क्या होता है? लाइट। क्या होता है? लाइट, प्रकाश। अब यहां देखो, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सेल है बैटरी तो ऊर्जा देने की काम करेगा, एनर्जी देगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही है?
विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा कहाँ से, पहले फोटो इलेक्ट्रिक है, लाइट लेंगे तब तो। प्रकाश ऊर्जा भंडारण, भंडारण करके क्या करेगा, एनर्जी जनरेट करेगा तब तो। यानी कि फाइनल आंसर क्या निकला, ए। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। एक बात और, दूसरी बात, ये ट्रिक्स, ये तो आंसर हुआ। ट्रिक्स क्या कहता है, ट्रिक्स कहता है कि अगर मान लो ए और ए बी सी डी, देखो डी तो हटा ही दो, कोई ना कोई होगा। ए बी में देखो क्या है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। अब गौर करना, प्रकाश से विद्युत, विद्युत से प्रकाश, यानी फाइनल है कि आंसर यही मैनिपुलेशन किया है और इसी दोनों में से कोई आंसर होगा, 50-50 यहीं से कोई आंसर होगा एक। ठीक है, इस तरह से कई प्रश्न आएंगे जो मैं आपको दिखाऊंगा। 70 नंबर क्वेश्चन, 70 नंबर क्वेश्चन देखो। 70 नंबर कहता है कि विलयन और विलायक यानी सॉल्यूशन और सॉल्यूट के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय जो ये सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन या सॉल्वेंट, सॉल्यूट की मात्रा को बड़ा रसायन में के रूप में क्या जाना है। अब देखो एक बात मैं सिंपल बता रहा हूँ, कभी भी देखना सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, अब सॉल्यूशन मतलब कि विलयन। अब यहाँ देखो विलय, विलायक, विलय, विलयन। अब एक बात और को, ये तो हुआ कि आपको आंसर बताने के लिए, जानने के लिए ट्रिक्स मैंने बताया कि विलयन। एक बात और गौर करना, विलय, विलय, विलायक और विलयन, मतलब 2-3 से हट करके थोड़ा सा विलयन की सांद्रता दिया। ठीक है, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इसका आंसर क्या है, डी आंसर है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब 18 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, कोविड टीकाएं प्रतिरक्षी प्रक्रिया को कैसे उत्तेजित करते हैं। अब उत्तेजित करना है, कोविड टीका है, कोविड वैक्सीन है, प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को। अब देखो यहाँ पर बात करना है कि कोविड वैक्सीन में स्टिमुलेट करना है इम्यून रिस्पॉन्स को। अब मान लिया जाए, आपने सुना होगा कि कोविड के दौरान जो वैक्सीन बनाया गया था उसमें जीवित खास करके वायरस का डाला गया था और वैक्सीन तैयार किया गया था इसका। ठीक है, अब यहाँ देखना, नीचे से पढ़ते हैं, सार्स SARS-CoV-2 वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी प्रवेश कराकर, SARS-CoV-2 वायरस का एक हानि रहित टुकड़ा प्रवेश कराकर, एक वास्तविक SARS-CoV-2 वायरस प्रवेश कराकर, जीवित क्षीण SARS-CoV-2 वायरस प्रवेश कराकर। इसका आंसर क्या होगा, जीवित वाला होगा। इसका आंसर क्या होगा, जीवित होगा। ठीक है, ये सब नहीं होगा। अब आगे चलते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन। अब देखो 19 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिजली का कुचालक है, कुचालक याद करना है। अब देख, सबसे पहली बात, कुचालक होने के लिए क्या हो, सॉलिड होना पड़ेगा, और सॉलिड में भी क्या, कठोर टाइप का होना पड़ेगा। यहाँ देखो क्या है, पानी, रस, रस, यानी तीनों में क्या लगा हुआ, लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, अब लिक्विड फॉर्म में क्या, तीनों के तीनों क्या है, लिक्विड क्या होता है, सुचालक होता है, कंडक्टर होता है, इसीलिए उपर्युक्त में से कोई नहीं है इसमें। इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन, DNA डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर की खोज किसके द्वारा की गई थी। ये तो जानते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। अब एक बात और याद करो, यहाँ पर देखो ग्रेगर मेंडल है, लिनस पॉलिंग है, एक एक नाम दिया है, यहाँ पर 2-2 दिया है, जेम्स वाटसन, फ्रांसिस क्रिक और रोजलिंड फ्रैंकलिन और मॉरिस विलिंकस। अब यहाँ देखो 2-2 है, उम्मीद करो कि इसी दोनों में से कोई ना कोई होगा, लेकिन आपको याद भी है जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक है। इसका आंसर ये होगा। ठीक है, चलते हैं 20 के बाद 21 नंबर क्वेश्चन, अलग अलग द्रव्यमान की 2 वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा। अब देखो एक बात और, जब कोई फ्री फॉल होता है ना, तो फ्री फॉल में मास अलग अलग है, एक का 5 kg है, एक का 10 kg है, लेकिन याद रखना कि 2 वस्तुएं चंद्रमा की सतह पर के पास स्वतंत्र रूप से अगर गिरने से क्या होगा, तो उसके बाद होता है क्या, उसकी जो वेलोसिटी होती है, वेग जो होता है वो इक्वल, किसी भी क्षण एक ही वेग होगा। क्या होगा, वेलोसिटी इक्वल होगा, उसमें कोई अंतर नहीं होगा। त्वरण एक्सेलरेशन चेंज हो सकता है, जड़त्व जो एक्सेलरेशन ग्रेविटी पृथ्वी का अलग होता है और चंद्रमा का अलग होता है, ये भी होगा। इसका समान परिवर्तन के बल का अनुभव होगा, नहीं गलत है, इसका आंसर क्या होगा, सी होगा, किसी भी क्षण एक ही वेग होगा। अब 22 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, कहता है कि वेक्टर टीके प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं, कैसे काम करते हैं। वेक्टर टीके जो होते हैं, खासतौर पे अगर बात करेंगे कि इसका इंग्लिश वर्जन ये कहता है कि हाउ डू वेक्टर वैक्सीन्स वर्क टू प्रोवाइड इम्यूनिटी, कैसे हम लोग को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पर देखो
किसी कमजोर या निष्क्रिय वायरस को शरीर में प्रवेश कराकर शरीर में रोगजनकों पर सीधे हमला नष्ट करके वायरस को किसी भिन्न वायरस के संशोधित संस्करण में रखकर और सीधे कोशिकाओं में प्रवेश कराकर और उन्हें स्पाइक प्रोटीन बनाने में सक्षम बनाकर। अब देखिए मैं बता रहा हूँ, कभी भी निष्क्रिय वाला पार्ट नहीं होगा, ठीक है, सीधे हमला नहीं किया जाता है। अब यहाँ वायरस को किसी भिन्न वायरस, बिल्कुल जब हम लोग एक लेबल बनाते, लेयर बनाते, आपने सुना होगा कि ये फर्स्ट स्ट्रेन है, ये सेकंड स्ट्रेन है, थर्ड स्ट्रेन, तो यानी जो लेबल बनता है उसी लेबल से तो वायरस को किसी भिन्न वायरस के साथ संशोधित संस्करण में रख करके किया जाता है, ठीक है, तब जाकर के वो काम करता है। लगातार कई परत, ये अच्छा ये तो ज्योग्राफी होगा, भूकंप सब है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो गया। मैं ज्योग्राफी वाला सेक्शन में बनाऊंगा ना, तब आप देख लेना इसको, ये भी ज्योग्राफी का ही पार्ट्स हो गया, देख लेना इसको, पेंजिया महाद्वीपीय सब है। 25 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि mRNA पद का विस्तारित रूप क्या है। आपको याद होगा जब मैं बताया हूँ जस्ट 70 नंबर को, जो 17वां पेपर करवाया हूँ मैं बीपीएससी का, उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया है mRNA के बारे में, जाकर के आप वो देख सकते हो। साइंस वाले में ही पार्ट होगा क्लास नंबर 2 में। पद का विस्तारित रूप क्या है, जो महामारी की शुरुआत में ही व्यापक रूप से चर्चा में रहता है। M4 क्या होता है, मैसेंजर, ठीक है, मैसेंजर, ठीक है। अब यहाँ देखो मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक, और आरएनए का मतलब क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड, तो मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ कहते हैं एसी करंट को कैसे उत्पन्न किया जाता है। अब एक बात समझिए इसमें, चुक कुंडली द्वारा कभी नहीं, डायनेमो। अब एक बार रिपीट थीम की बात करेंगे, थीम्स एक जो है ना डायनेमो, ये जो डायनेमो है ना ये थीम्स के अंतर्गत आता है डायनेमो, ठीक है। अब इसका आंसर एसी करंट, इसका आंसर क्या होगा, फाइनल डायनेमो, चुक कुंडली नहीं होगा, ट्रांसफर नहीं होगा। ट्रांसफर का मतलब ये होता है कि आप क्या करते हैं कि जितना वोल्टेज आ रहा होता है, जैसे 11,000 वोल्टेज आ रहा है, 11,000 वोल्ट को क्या करते हैं आप 240 वोल्ट में ट्रांसफर जो करते हैं, उसी का काम है ट्रांसफर करना, ठीक है। अब देखो मैं बता रहा हूँ एक बात और, एक बात समझने के लिए मैं बता रहा हूँ वैल्यू एडिशन के तौर पे, एक जो होता है कभी भी जो होता है खास तौर पे, जो एक पॉइंट्स याद रखना इसके लिए, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का काम क्या होता है, एसी से डीसी में चेंज करना, ठीक है। एक होता है इन्वर्टर, क्या होता है, इन्वर्टर का काम क्या होता है, डीसी से एसी में परिवर्तन करना। इसको याद रख लेना क्योंकि कभी भी क्वेश्चन बनता है। और आप जो देखेंगे ये जो खासकर स्पेसिफिक टाइप का, ये जो खासकर जनरेटर का ही जो है ना, ये डायनेमो जो है जनरेटर का ही स्पेसिफिक टाइप है, ये जो है ना स्पेसिफिक टाइप ऑफ जनरेटर डायनेमो है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। धारा घनत्व क्या है, करंट डेंसिटी क्या होता है। अब देखिए करंट डेंसिटी कुछ नहीं होता है, इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज इक्वल टू जे, यानी क्रॉस, ये जो इलेक्ट्रिक डेंसिटी है इसका ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये ऑलरेडी याद रखना, वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसका अगर आप यूनिट की बात करेंगे, मात्रक क्या होता है, यूनिट का क्या होता है, तो कभी भी जो आई फॉर एम्पियर हो जाता है और ए एरिया का मीटर स्क्वायर होता है। आपको मैंने कितना चीज़ बता दिया, ठीक है। और एक थीम भी कहता है कि सदिश राशि से ही ज़्यादातर पूछा जाता है, वेक्टर क्वांटिटी से ही पूछा जाता है। अब चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी है। मेडिकल केमिस्ट्री में कभी भी जाते हैं मेडिकल केमिस्ट्री में, अब दवा लेने के लिए, और किसी दुकानदार के पास अगर मान लो कि सेम जो दवा आपने कहा हूबहू दवा नहीं मिलता है, तो वो क्या कहता है कि भाई साहब कंपोजिशन दवा का ये क्या है, कंपोजिशन डाल लिया और उसके बदले कोई और दवा देता है। वो कहता है कि यही इसका आधार है कि आप ये ले लीजिए, जो काम वो दवा करेगा आपका वही दवा काम ये भी दवा करेगा। इसका मतलब वो क्या देखने की कोशिश करता है, वो क्या देखता है, वो देखता है मॉलिक्यूलर टारगेट्स, कि वो दवा जो था फलाना दवा, मान लो दवा एक्स जो है, ये एक्स दवा किस पॉइंट पर काम कर रहा है, किस बीमारी के लिए उपयोगी है, वही मैं कंपोजिशन में मैं दूंगा वाई कंपोजिशन का जो इसी पर काम करेगा। तो यही मॉलिक्यूलर जो होता है, मॉलिक्यूलर टारगेट, मॉलिक्यूलर औषधीय प्रभाव नहीं, रासायनिक संरचना कभी नहीं, मॉलिक्यूलर जो लक्ष्य होता है, आणविक लक्ष्य जो होता है, इसीलिए देखना होता है, अलग अलग किया जाता है। 29 नंबर क्या होता है, कौन सा प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है, कभी भी क्या है, धीमा। अब देखिए यहाँ पर जो कैटालिटिक प्रमोटर है, वर्धक, ये तो कभी धीमा नहीं करेगा ना, बढ़ाने का काम करेगा। दूसरा
एक बात और समझना जरूरी है, कभी भी कोई भी कैटलिस्ट का काम जो होता है, कोई भी कैटलिस्ट ले लीजिए आप, कोई भी कैटलिस्ट ले लीजिए आप प्रमोटर के तौर पे या इनहिबिटर के तौर पे, उसका काम होता है या तो प्लस करना या तो माइनस करना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कहता है धीमा करने की बात, यहाँ उत्प्रेरक लगा हुआ है, ये भी नहीं होगा, यहाँ ये भी नहीं होगा, समांगी हो या विसमांगी हो, नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा? इसमें से कोई भी नहीं होगा जो सिर्फ धीमा करने का काम करेगा। इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। अब 30वां नंबर क्वेश्चन, आगत और निर्गत यानी क्या? इनपुट और आउटपुट। क्या है? इनपुट और आउटपुट, इनपुट एंड आउटपुट। तंत्रिकाएं मिलती है, कहाँ मिलती है? सीएनएस के पास, सेंट्रल नर्वस सिस्टम मिलती है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मिलती है सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम मिलती है, बिल्कुल ठीक है। यकृत में, लीवर में क्यों मिलेगा? हृदय में क्या क्यों मिलेगा? ठीक है, बीच में आप जानते हैं स्पाइनल कॉर्ड के पास मिलता है, तो इसका आंसर भी हो गया। यानी कि आपने देखा कि कुल मिलाकर के किस तरीके से जो है हमने आपको ये 30 क्वेश्चन जो खासकर साइंस में आया हुआ है उसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको मैंने प्रॉपर बता दिया कि इस 30 क्वेश्चन का आंसर के साथ साथ एक्सप्लेनेशन, साथ ही लॉजिकल गेसिंग, इनपुट्स, सारा चीज़ लगा करके मैंने बता दिया कि इसका क्या होना चाहिए आपका। अभी मैं बता देता हूँ कि इस सीरीज़ में 10 वर्ष के सीरीज़ वाले में मैंने क्या क्या कर दिया है आपको। मैंने 71st बीपीएससी करवा दिया है, 70वीं करवा दिया है, आज 69वीं मैं करवा दिया हूँ। इसी प्रकार से 10 साल पीछे आप चले जाइए बीपीएससी का, फिर चले जाएंगे यूपीएससी का भी मैं करवा दूंगा, फिर यूकेपीएससी का भी करवा दूंगा, यूपीपीसीएस का भी करवा दूंगा, एमपीपीएससी में करवाऊंगा, राजस्थान पीसीएस में करवा दूंगा आरएएस का क्वेश्चन, और झारखंड जेपीएससी भी मैं करवा दूंगा, और छत्तीसगढ़ पीसीएस भी मैं करवाऊंगा। यानी कि जितने पीसीएस है स्टेट पीसीएस सारे 10 ईयर्स का मैं करवा दूंगा, जिससे कि कहीं से भी आपको क्वेश्चन अगर दे तो आपका छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, पुनः मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, आप लोग इसी तरीके से अपनी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा लगेगा, मुझे उम्मीद है, क्योंकि क्लास में कहीं से अगर अच्छा दूसरी बात कोई एडिशनल और इनपुट्स चाहिए वैल्यू एडिशन के तौर पे कमेंट कीजिए, मैं आपको दूंगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।